मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। इस दिन उनकी कथा पढ़ने या सुनने से कष्टों का निवारण होता है और सुख समृद्धि आती है। यहाँ मंगलवार व्रत की सबसे प्रचलित पौराणिक कथा दी गई है। मंगलवार व्रत कथा प्राचीन समय में ऋषिदत्त नाम के एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी सुनंदा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण हर मंगलवार को वन में जाकर हनुमान जी की पूजा करता था और संतान की कामना करता था। उनकी पत्नी सुनंदा भी घर पर रहकर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। कठिन परीक्षा एक बार सुनंदा ने संकल्प लिया कि वह हनुमान जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं करेगी। किसी कारणवश वह उस दिन भोजन नहीं बना पाई और उसने 6 दिनों तक उपवास रखा। 7वें दिन, अगले मंगलवार, वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी अटूट श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें एक वीर पुत्र प्रदान करता हूं जो तुम्हारी सेवा करेगा। मंगल का जन्म हनुमान जी के आशीर्वाद से सुनंदा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम मंगल रखा गया। जब ब्राह्मण घर लौटा और बच्चे को देखा तो उसे शक हुआ कि यह उसका पुत्र नहीं है। उसने सुनंदा से पूछा, पर उसे विश्वास नहीं हुआ। सच्चाई का प्रमाण एक दिन जब ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहा था, तो सुनंदा ने मंगल को भी उसके साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने मौका पाकर बालक मंगल को कुएं में धकेल दिया। घर लौटने पर जब सुनंदा ने मंगल के बारे में पूछा, तो ब्राह्मण चुप रहा। तभी पीछे से बालक मंगल खेलता हुआ घर आ गया। ब्राह्मण यह देखकर दंग रह गया। उसी रात हनुमान जी ने उसे सपने में आकर बताया कि वह बालक उन्हीं का दिया हुआ आशीर्वाद है। ब्राह्मण को अपनी गलती का पछतावा हुआ और तब से वह दंपत्ति नियमपूर्वक मंगलवार का व्रत रखने लगे। मंगलवार व्रत के लाभ, संकटों का नाश, जीवन में आने वाली बाधाएं और शत्रुओं का भय दूर होता है। मंगल दोष का निवारण, जिनकी कुंडली में मंगल भारी है, उन्हें यह कथा विशेष फल देती है। शक्ति और साहस, व्यक्ति में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। पूजा विधि के कुछ मुख्य बिंदु: सुबह स्नान के बाद लाल रंग के वस्त्र पहने, हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें, लाल फूल और बूंदी के लड्डू या गुड़ चने का भोग लगाएं। कथा के अंत में हनुमान चालीसा और आरती जरूर करें। क्या आप मंगलवार व्रत की पूजा विधि या हनुमान जी की आरती के बारे में भी जानना चाहेंगे? दाहिने भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उच्चारें, कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावै, बसी बैकुंठ परम पद पावै। एक छोटा सुझाव: हनुमान जी की पूजा के साथ भगवान श्री राम का नाम लेना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी अपने आराध्य के बिना कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए हनुमान चालीसा का पूरा पाठ यहां लिखूं? एक छोटी और प्रेरणादायक कहानी आपके लिए। सच्चा धन और संतुष्टि। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा था। उसके पास धन, दौलत और बद्धा साम्राज्य था, लेकिन उसे मन की शांति नहीं मिलती थी। उसने घोषणा की कि जो भी उसे शांति का सही अर्थ समझाएगा, उसे वह सोने की 100 मोहरें इनाम में देगा। दूर दूर से विद्वान आए, किसी ने योग बताया तो किसी ने दान पुण्य, पर राजा को संतुष्टि नहीं मिली। अंत में एक साधारण सा चित्रकार राजा के पास आया और उसने राजा को 2 चित्र दिखाए। पहला चित्र एक शांत झील का था, जिसमें पहाड़ों का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था और ऊपर नीला आसमान था। सब कुछ बहुत सुंदर और शांत था। दूसरा चित्र, इसमें भयंकर तूफान था। बिजली कड़कड़ाचक रही थी, तेज बारिश हो रही थी और पहाड़दाह के किनारे एक पेड़दाच झुक गया था। लेकिन उस पेड़दाच की एक छोटी सी टहनी पर एक घोंसला था, जहां एक चिद्धिया बद्धी शांति से अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। राजा ने पहले चित्र को देखकर कहा, शांति तो इस पहले चित्र में है। चित्रकार ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं महाराज, असली शांति दूसरे चित्र में है। शांति का अर्थ ऐसी जगह होना नहीं है जहां कोई शोर ना हो, कोई समस्या ना हो या कोई कठिनाई ना हो। शांति का असली अर्थ यह है कि आप इन सभी मुश्किलों और शोर शराबे के बीच हों, फिर भी आपका मन शांत रहे। राजा को अपनी गलती समझ आ गई
और उसने चित्रकार को पुरस्कृत किया। इस कहानी की सीख, हमारी परिस्थिति चाहे कितनी भी उथल-पुथल भरी क्यों ना हो, अगर हमारा मन अंदर से शांत है, तो हमें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसी तरह की कोई और प्रेरक कहानी सुनाऊं या किसी विशेष विषय जैसे साहस या दोस्ती पर कहानी सुनाऊं? शायद आप एक और कहानी सुनना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत ही प्रसिद्ध और बुद्धिमानी से भरी कहानी है। बुद्धिमान हंस और एकता की शक्ति। एक विशाल पीपल के पेड़ पर हंसों का एक बड़ा झुंड रहता था। उसी झुंड में एक बहुत ही बुद्धिमान और वृद्ध हंस भी था। एक दिन वृद्ध हंस ने देखा कि पेड़ की जड़ के पास एक नन्ही सी बेल, वाइन, उग रही है। उसने दूसरे हंसों को आगाह किया, इस बेल को अभी नष्ट कर दो। जब यह बड़ी और सख्त हो जाएगी तो इसकी मदद से कोई भी शिकारी पेड़ पर चढ़ सकता है और हमें मार सकता है। युवा हंस हंसने लगे। उन्होंने सोचा, इतनी छोटी सी बेल हमारा क्या बिगाड़ेगी? और उन्होंने वृद्ध हंस की बात अनसुनी कर दी। संकट का समय बीतता गया। वह बेल धीरे धीरे पेड़ के तने के चारों ओर लिपटती हुई ऊपर तक पहुंच गई और बहुत मजबूत हो गई। एक दिन जब सभी हंस दाने की तलाश में बाहर गए थे, तब एक बहेलिये शिकारी ने उस बेल के सहारे पेड़ पर चढ़कर अपना जाल बिछा दिया। शाम को जब हंस वापस लौटे तो वे सब जाल में फंस गए। वे जितना फड़फड़ाते, जाल उतना ही कसता जाता। सब अपनी जान की भीख मांगने लगे और अपनी गलती पर पछताने लगे। तब वृद्ध हंस ने कहा, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब शिकारी सुबह आए तो तुम सब मरने का नाटक प्ले डेड करना। वह समझेगा कि तुम मर चुके हो और एक एक करके तुम्हें नीचे जमीन पर फेंकता जाएगा। जब वह आखिरी हंस को नीचे फेंके तब मैं इशारा करूंगा और हम सब एक साथ उड़ जाएंगे। नतीजा, अगली सुबह शिकारी आया। उसने देखा कि सभी हंस हलचल नहीं कर रहे हैं। उसने उन्हें मरा हुआ समझकर एक एक करके नीचे फेंकना शुरू किया। जैसे ही आखिरी हंस जमीन पर गिरा, वृद्ध हंस ने जोर से आवाज दी और सारे हंस एक साथ उड़ गए। शिकारी हाथ मलता रह गया। इस कहानी की सीख, दूरदर्शिता। आने वाली मुसीबत को पहले भांप लेना और समय पर कदम उठाना समझदारी है। एकता, मिलकर काम करने से बड़ी मुश्किल को भी हल किया जा सकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए किसी और विषय पर कहानी लिखूं या इस कहानी पर कोई चर्चा करें? हनुमान जी की पूजा बहुत ही सरल और प्रभावशाली मानी जाती है। यहां मंगलवार व्रत की पूजा, विधि और आरती विस्तार से दी गई है। मंगलवार व्रत पूजा विधि। मंगलवार के व्रत में शुद्धता और नियम का बहुत महत्व है। आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। संकल्प, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और लाल रंग के स्वच्छ वस्त्र पहनें। हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें। स्थान की शुद्धि, घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व या मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अभिषेक और श्रृंगार, मूर्ति पर गंगा जल छिड़कें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाएं। इसे चोला चढ़ाना कहते हैं। अर्पण, उन्हें लाल फूल, लाल चंदन और अक्षत, चावल अर्पित करें। नैवेद्य, भोग, हनुमान जी को गुड़ चना, बूंदी के लड्डू या मलिदा का भोग लगाएं। पाठ, दीपक जलाकर हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदरकांड का पाठ करें। अंत में ऊपर दी गई व्रत कथा पढ़ें। विशेष नियम, मंगलवार के व्रत में नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में एक बार शाम को मीठा एक भोजन जैसे हलवा या पूरी ग्रहण किया जा सकता है। हनुमान जी की आरती पूजा के समापन पर यह आरती श्रद्धापूर्वक गाएं। आरती की जय हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पा जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलधाय। संतन के प्रभु सदा सहाय। दे बीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारी सिया सुधि लाए। लंका सो कोट समुद्र सी खाई। जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे। अनि सजीवन प्राण उबारे। पैठी पाताल तोरी जमकारे। अहिरावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे। निश्चित रूप से यहां एक और छोटी और बहुत ही प्यारी कहानी है जो हमें दृष्टिकोण का महत्व सिखाती है। सुख और दुख की पोटली। एक बार एक व्यक्ति अपनी समस्याओं से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि भगवान ने सारा दुख उसी की झोली में डाल दिया है। एक रात उसने सपने में देखा
कि भगवान प्रकट हुए और बोले, कल सुबह शहर के बीचों बीच एक मैदान में सब लोग अपनी अपनी समस्याओं की एक पोटली बनाकर ले आए। अगले दिन मैदान खचाखच भर गया। हर कोई अपनी पोटली लेकर पहुंचा। भगवान ने कहा, अब सब अपनी अपनी पोटलियां खूंटी पर टांग दें और फिर जो पोटली आपको सबसे छोटी लगे उसे उठा लें। चुनाव का क्षण उस व्यक्ति ने अपनी भारी पोटली टांग दी और दूसरों की पोटलियां देखने लगा। उसने देखा कि किसी की पोटली में गंभीर बीमारी थी, किसी की पोटली में संतान का दुख था, किसी की पोटली में भारी कर्ज और अपमान था। वह व्यक्ति एक एक करके सारी पोटलियां देखने लगा, लेकिन उसे हर किसी की समस्या अपनी समस्या से कहीं ज्यादा बड़ी और डरावनी लगने लगी। अंत में वह चुपके से अपनी ही पुरानी पोटली के पास गया और उसे ही वापस उठा लिया। वह खुश था कि कम से कम उसकी समस्याएं जानी पहचानी तो थीं। कहानी की सीख, हमें अक्सर लगता है कि दूसरे हमसे ज्यादा सुखी हैं, लेकिन सच यह है कि हर व्यक्ति अपना संघर्ष खुद लड़ रहा है। अगर हमें दूसरों के दुखों का पता चल जाए तो हम अपने दुखों को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और विस्तार दूं, या आप किसी और तरह की कहानी जैसे तेनालीराम या बीरबल के किस्से सुनना पसंद करेंगे? यहां एक और बहुत ही प्रभावशाली और गहरी कहानी है जो हमें धैर्य और सही समय का महत्व सिखाती है। बांस और फर्न का पौधा। एक बार एक व्यक्ति जीवन की असफलताओं से टूटकर जंगल में चला गया। वहां वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे ईश्वर, मुझे एक कारण दीजिए कि मैं हार न मानूं। तब ईश्वर ने उससे कहा, जमीन की ओर देखो, क्या तुम्हें यह फर्न और बांस के पौधे याद हैं? उस व्यक्ति ने कहा, हां, प्रकृति का पाठ। ईश्वर ने कहा, जब मैंने फर्न और बांस के बीज बोए तो मैंने दोनों की बहुत देखभाल की। बहुत जल्द फर्न का पौधा जमीन से बाहर निकल आया और उसने अपनी हरियाली से धरती को भर दिया। लेकिन बांस का बीज अभी तक नहीं फूटा था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। दूसरे, तीसरे और चौथे साल भी फर्न और घना हो गया, लेकिन बांस का बीज अब भी वैसा ही था। पर मैंने उसे पानी देना नहीं छोड़ा। फिर 5वें साल में मिट्टी से एक छोटा सा बांस का अंकुर फूटा। वह फर्न की तुलना में बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन सिर्फ 6 महीने बाद वह बांस का पौधा 100 फीट ऊंचा हो गया। सफलता का आधार, ईश्वर ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो उन 5 सालों में बांस का पौधा क्या कर रहा था? वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि वे 100 फीट ऊंचे पौधे को संभाल सकें। अगर वह पहले ही बाहर आ जाता तो इतना ऊंचा नहीं बढ़ पाता। तुम्हारा यह संघर्ष भी तुम्हारी जड़ें मजबूत कर रहा है। तुम्हारा समय भी आएगा, बस धैर्य रखो। कहानी की सीख, जब आपको लगे कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और फिर भी परिणाम नहीं मिल रहे, तो समझ लीजिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आपकी सफलता उतनी ही ऊंची होगी जितनी गहरी आपकी जड़ें हैं। अगली कहानी किसी जादुई दुनिया की सुनना चाहेंगे या किसी चालाक जानवर की? यह कहानी नजरिए और सकारात्मकता पर आधारित है, जो आपको बहुत पसंद आएगी। फटे हुए जूते और 2 सेल्समैन। एक समय की बात है। जूतों की एक बहुत बड़ी कंपनी ने अफ्रीका के एक दूरदराज इलाके में अपने 2 सेल्समैन भेजे। कंपनी वहां अपना व्यापार फैलाना चाहती थी। 2 अलग अलग सोच। कुछ दिनों बाद पहले सेल्समैन का टेलीग्राम आया, यहां कोई जूते नहीं पहनता, यहां हमारे लिए कोई बाजार नहीं है, मैं वापस आ रहा हूं। वह निराश होकर लौट गया, क्योंकि उसने देखा कि वहां के लोग नंगे पैर रहते थे और उसे लगा कि उन्हें जूतों की जरूरत ही नहीं है। उसके तुरंत बाद दूसरे सेल्समैन का संदेश आया। वह उत्साह से भरा हुआ था। यहां व्यापार की असीमित संभावनाएं हैं। यहां अभी तक किसी के पास जूते नहीं हैं। जल्दी से लाखों की संख्या में जूते भेजें। नतीजा, दूसरा सेल्समैन वहां रुका। उसने लोगों को जूतों के फायदे समझाए कि कैसे जूते पहनने से उनके पैरों में चोट नहीं लगेगी और वे बीमारियों से बचेंगे। देखते ही देखते उस इलाके में कंपनी के जूतों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इस कहानी की सीख, सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि स्थिति कैसी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस स्थिति को देखते कैसे हैं। जहां एक व्यक्ति को समस्या दिखती है, वहीं दूसरे को अवसर, अपॉर्चुनिटी नजर आता है।
क्या आप अगली कहानी अकबर बीरबल की चतुराई पर सुनना चाहेंगे या पंचतंत्र की जानवरों वाली कोई कहानी? एक बहुत ही रोचक और बुद्धिमानी से भरी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अंधेरा और दिया। एक बार एक बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति रात के समय एक गांव से गुजर रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी अपने हाथ में जलता हुआ दिया लेकर आ रहा है। जब वह आदमी पास आया तो विद्वान यह देखकर हैरान रह गया कि वह आदमी अंधा था। विद्वान ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, अरे भाई, तुम तो अंधे हो, तुम्हें दिन और रात में कोई फर्क नहीं पता, फिर तुम यह दिया हाथ में लेकर क्यों चल रहे हो? ये रोशनी तुम्हारे किस काम की? अंधे व्यक्ति का जवाब। वह अंधा आदमी मुस्कुराया और बड़े शांत भाव से बोला, महोदय, यह दिया मेरे लिए नहीं है। मैं जानता हूं कि मुझे दिखाई नहीं देता और मेरे लिए हर तरफ अंधेरा ही है। विद्वान ने पूछा, तो फिर यह किसके लिए है? अंधे आदमी ने कहा, यह दिया मैंने आप जैसे लोगों के लिए पकद्धा है, जिनके पास आंखें तो हैं, पर अंधेरे में शायद उन्हें मैं दिखाई न दूं। यह दिया इसलिए है ताकि अंधेरे में कोई मुझसे टकरा न जाए और मुझे चोट न लगे। विद्वान की सीख। विद्वान व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसे समझ आ गया कि जिस व्यक्ति को वह अंधा समझ रहा था, वह दरअसल उससे कहीं ज्यादा दूरदर्शी और दूसरों का भला सोच, सरल, भावपूर्ण और पूरी तरह समर्पित। भगवान महावीर स्वामी। विस्तृत जीवन कथा। लंबी कहानी, बहुत सुंदर व प्रेरक। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में महावीर स्वामी का स्थान अत्यंत उच्च और पवित्र है। वे केवल जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अहिंसा, करुणा, सत्य और आत्मशांति के सर्वोच्च प्रेरक बने। उनका जीवन त्याग, साधना और आत्मविजय की ऐसी गाथा है जिसे सुनकर मन स्वतः ही निर्मल हो जाता है। महावीर स्वामी का समस्त जीवन एक बात को स्पष्ट करता है, मनुष्य का असली बल शरीर में नहीं, आत्मा की शांति और नियंत्रण में है। एक जन्म और शुभ संकेत। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के कुंडलपुर नगर में हुआ। उनके पिता राजा सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशला अत्यंत पुण्यवान और धर्मप्रेमी थे। महावीर के गर्भ में आने से ठीक पहले रानी त्रिशला ने 14 शुभ सपने देखे। हाथी, बैल, सिंह, देवी, पुष्पमाला, श्वेत ध्वज कलश, कमल, सूर्य चंद्र लहराता ध्वज, स्वर्ण कलश, रत्नों से भरा सागर, अग्नि। इन सपनों का अर्थ विद्वान ज्योतिषियों ने बताया। राजवंश में एक महान आत्मा का जन्म होने वाला है जो मानवता का मार्ग प्रकाशित करेगी। बालक के जन्म के समय नगर में आनंद छा गया। सभी ने उसे देखा और कहा, यह बालक वास्तव में वर्धमान उन्नति देने वाला है। इसी कारण उनका नाम वर्धमान रखा गया। 2. बचपन का अद्भुत साहस। बालक वर्धमान सामान्य बच्चों की तरह नहीं थे। उनमें एक अद्भुत निडरता थी। एक बार महल के पास एक विशाल और क्रोधित सिंह आ गया। लोग डरकर छिपने लगे, मगर बालक वर्धमान ने बिना भय के आगे बढ़कर सिंह को शांत नजरों से देखा। सिंह तुरंत शांत हो गया और चला गया। पतिव्रता माता त्रिशला ने भी यह देखा और बोली, ये बच्चा जीवन में महान काम करेगा। वर्धमान अपने पिता की तरह दानशील और माता की तरह करुणामय थे। किसी चींटी, कीट या पक्षी को भी कष्ट नहीं पहुंचाते थे। 3. शिक्षा और ज्ञान की पिपासा। वर्धमान का बाल्यकाल ज्ञान और सौम्यता से भरा था। उन्होंने शास्त्र, नीति, धर्म, युद्ध कला, चिकित्सा और भाषाओं का गहन अध्ययन किया। लेकिन इन सब के बावजूद उनका मन संसारिक विषयों में नहीं रमता था। वे अक्सर सोचते, मनुष्य क्यों दुखी है, सुख स्थायी क्यों नहीं है, जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? उनके भीतर सत्य की खोज का बीज अंकुरित हो चुका था। 4. त्याग की भावना का जागना। समय के साथ वर्धमान 28 वर्ष के हुए। उनके माता पिता चाहते थे कि वर्धमान राजकाज संभालें, लेकिन वर्धमान का मन संसारिक जीवन में लगना बंद हो गया। एक दिन उन्होंने माता पिता से कहा, मैं संसार के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का मार्ग ढूंढना चाहता हूं। किंतु माता पिता ने कहा, अब भी समय नहीं आया। वर्धमान ने माता पिता की इच्छा का सम्मान किया और 2 वर्ष प्रतीक्षा की। जब माता पिता का देहांत हुआ, तब वर्धमान ने अपनी इच्छा भाई नंदीवर्धन को बताई। भाई रोने लगे, पर वर्धमान दृढ़ थे। अंततः 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संन्यास ले लिया। 5. संन्यास, जगत का त्याग।
वर्धमान ने अपने सभी आभूषण, वस्त्र, धन सब त्याग दिए। केवल एक साधारण वस्त्र रह गया। उन्होंने नरेश, परिवार, धन सबको नमस्कार करते हुए संसार से संबंध तोड़ लिया और प्रतिज्ञा ली। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। उस दिन से वर्धमान महासाधक बन गए। 6. कठिन तपस्या। 12 वर्षों की अग्नि परीक्षा। पहला वर्ष मौन साधना। वर्धमान ने मौन व्रत लिया। सालों तक लोगों की आलोचना, अपमान, तानों को सहते रहे, लेकिन बोलना तो दूर, मन में भी किसी के प्रति क्रोध नहीं आया। खेतों में अपमान। एक बार एक किसान की गाय खो गई। उसने वर्धमान को चोर समझकर बुरा भला कहा, लेकिन वर्धमान शांत रहे। थोड़ी देर बाद गाय खुद ही लौट आई और किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। किसान रो पड़ा, हे वर्धमान, आप महान हैं। गर्मी सर्दी की कठोरता, कभी वे धूप में तपते, कभी बरसात में भीगते, कभी असहनीय ठंड में ध्यान करते, लेकिन मन डगमगाया नहीं। सांप का प्रहार। एक बार एक जहरीले सांप चंद्रकौशिक ने वर्धमान पर हमला किया और डंस लिया। लोग डर गए कि अब वर्धमान का जीवन खतरे में है, लेकिन वर्धमान ने कहा, हे जीव, तू अज्ञानवश क्रोध करता है, पर मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। क्रोध छोड़ो, शांति पाओ। सांप शांत हो गया और उसके भीतर भी करुणा जागी। जंगल में गहरी साधना। 12 वर्षों में उन्होंने भोजन बहुत कम किया, कभी कभी उपवास ही किया। 7. कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति। 12 वर्षों की कठोर साधना के बाद वे ऋजुपालिका नदी के किनारे ध्यान में बैठे थे। जिस क्षण सूर्योदय हुआ, उसी क्षण उनके भीतर सभी बंधन टूट गए। उनका मन पूर्ण रूप से निर्मल हो गया। उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसमें अतीत का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, वर्तमान की संपूर्ण समझ, संसार के नियम, आत्मा और परमात्मा का रहस्य सब स्पष्ट हो गए। अब वर्धमान महावीर बन चुके थे, अहिंसा और आदर्शों के महावीर। 8. उपदेश और धर्म प्रचार। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक देश देशांतर में घूमकर धर्म ज्ञान का बोध कराया। उन्होंने अहिंसा को केवल हिंसा न करने तक नहीं रखा। कहा, मन, वाणी और कर्म तीनों में अहिंसा जरूरी है। उनके मुख्य उपदेश, अहिंसा, सबसे बड़ा धर्म सत्य, मन को शुद्ध रखने वाला अस्तेय, किसी की वस्तु का लोभ न करना, ब्रह्मचर्य, मन को वासना से मुक्त करना, अपरिग्रह, वस्तुओं के मोह से मुक्त होना। उनकी वाणी शांत थी, मधुर थी, सत्य से भरी थी। राजा हो या गरीब, सभी उनके सामने सिर झुकाते थे। 9. महावीर के चमत्कार नहीं, चरित्र था महाचमत्क। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। उन्होंने कहा, मैं जादू नहीं दिखाता, मैं मनुष्य को मनुष्य बनना सिखाता हूं। उनका चरित्र ही सबसे बड़ा चमत्कार था। 10. निर्वाण, प्रकाश का शाश्वत मिलन। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। उस रात पूरा नगर दीपों से जगमगा उठा और तब से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। लोगों ने कहा, आज अंधकार मिटा और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। 11. महावीर का जीवन संदेश, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। क्रोध, लोभ, मोह छोड़ो, मन स्वतः आनंदित होगा। किसी भी जीव को कष्ट मत दो। सच्चा बल संयम में है, युद्ध में नहीं। शांति मन से आती है, बाहर से नहीं। उनकी शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। उपसंहार, महावीर स्वामी का जीवन बाहरी विजय का नहीं, आत्म विजय का जीवन है। यह कथा केवल जैन धर्म की नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता की धरोहर है। जो व्यक्ति उनके सिद्धांतों पर चले, वह जीवन में शांत, धैर्यवान, करुणावान और ज्ञान। अब मैं आपके लिए महावीर स्वामी की कथा 7 भागों में सुंदर, सरल और प्रेरणादायक भाषा में प्रस्तुत कर रहा हूं। महावीर स्वामी की 7 भागों में कथा, हर भाग एक अलग, सुंदर और स्पष्ट कहानी की तरह। भाग 1, शुभ जन्म और 14 सपनों का रहस्य। कुंडलपुर, बिहार के राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। जन्म से पहले रानी त्रिशला ने 14 शुभ सपने देखे, हाथी, सिंह, चंद्रसूर्य, कमल आदि। विद्वानों ने कहा, यह बालक संसार में महान परिवर्तन लाएगा। इसीलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान। भाग 2, बचपन का अद्भुत साहस और करुणा। वर्धमान बचपन से ही निडर और दयालु थे। एक बार महल के पास सिंह आया, लोग डर गए, लेकिन वर्धमान ने शांत और प्रेम से उसे देखा। सिंह शांत होकर लौट गया। वे किसी जीव को कष्ट नहीं देते थे, चाहे वह चींटी हो या पक्षी। भाग 3, ज्ञान की खोज और त्याग का निर्णय।
वर्धमान बड़े होकर विद्वान बने, लेकिन उनका मन संसारिक विषयों में नहीं लगता था। वे सोचते, मनुष्य दुखी क्यों है? जीवन का असली सत्य क्या है? जब वे 30 वर्ष के हुए, तब उन्होंने संसार त्यागने का निश्चय किया। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया और वस्त्र, आभूषण, राजसी सुख सब छोड़ दिए। भाग 4। संन्यास और 12 वर्षों की कठोर तपस्या। वर्धमान ने मौन साधना अपनाई। तप में अपमान, कष्ट, भूख प्यास, गर्मी सर्दी सब सहन किया। एक बार एक किसान ने उन्हें चोर समझकर बहुत डांटा, लेकिन वर्धमान ने मुस्कुराकर सह लिया। दूसरी बार एक जहरीले सांप चंद्रकौशिक ने उन्हें डंस लिया। फिर भी उन्होंने सांप को भी आशीर्वाद दिया। उनका संयम और करुणा असाधारण थी। भाग 5। कैवल्य ज्ञान, दिव्य ज्योति का उदय। 12 वर्षों की तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के किनारे ध्यान में बैठे वर्धमान के भीतर प्रकाश फूटा। उन्हें कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। संसार का संपूर्ण सत्य उनके सामने स्पष्ट हो गया। अब वर्धमान महावीर कहलाए, अहिंसा और आत्मविजय के महायोद्धा। भाग 6। धर्म प्रचार और 5 महान उपदेश। महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक पूरे देश में धर्म का संदेश दिया। उन्होंने कहा, अहिंसा, किसी जीव को कष्ट न दो। सत्य, मन, वाणी और कर्म से अस्थेय, चोरी या लोभ न, ब्रह्मचर्य, आत्मसंयम, अपरिग्रह, वस्तुओं का मोह छोड़ना। उनकी वाणी मधुर, सरल और गहन थी। राजा से लेकर गरीब तक सभी उन्हें प्रणाम करते। भाग 7। पावापुरी में निर्वाण। दीपों का पावन पर्व। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किया। उस रात नगर में दीप जलाए गए। तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। महावीर का संदेश अमर है। अहिंसा ही धर्म का सर्वोच्च रूप है। अब मैं आपको महावीर स्वामी के जीवन की एक नई, सुंदर और प्रेरक अलग कथा दे रहा हूं, जिसे आपने पहले नहीं सुना होगा। यह कथा छोटी है, लेकिन अत्यंत गहरी और हृदय में उतरने वाली है। महावीर स्वामी की अद्भुत करुणा, अनाथ बछड़े की रक्षा। महावीर स्वामी के जीवन की एक अलग, कम झात लेकिन सच्ची प्रेरक घटना। एक दिन की घटना, महावीर स्वामी अपने साधु साथियों के साथ एक गांव के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्हें एक बछड़े की बेचैन आवाज सुनाई दी। वह आवाज करुणा से भरी हुई थी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। महावीर ने तुरंत चलना रोक दिया। बछड़ा था बेघर और भूखा। उन्होंने देखा कि एक छोटा, कमजोर सा बछड़ा खेत के किनारे पड़ा रो रहा था। उसकी मां का कुछ दिन पहले देहांत हो चुका था और किसान उसे पालने को तैयार नहीं थे। वह भूखा था, डर के मारे कांप रहा था। महावीर स्वामी ने पास जाकर उसका सिर सहलाया। बछड़े ने तुरंत रोना बंद कर दिया और शांत हो गया। गांव वालों की कठोरता, कुछ गांव वाले बोले, यह अनाथ है, ऐसा बछड़ा जी भी नहीं पाएगा, इसे यहां से हटा दो। उनके शब्द कठोर थे, लेकिन महावीर स्वामी शांत भाव से मुस्कुराए। महावीर का उत्तर, महावीर स्वामी बोले, जिस बच्चे की मां नहीं है, उसका सहारा बनना ही धर्म है। किसी जीव को कष्ट देना धर्म नहीं। गांव वाले चुप हो गए। महावीर ने खुद उसे खिलाया। महावीर स्वामी ने अपने हाथों से बछड़े को पानी पिलाया। कुछ समय बाद एक किसान आगे आया और बोला, अगर महावीर जैसे महान पुरुष कहते हैं तो मैं इसे पालूंगा। महावीर ने उसे आशीर्वाद दिया। बछड़ा हुआ स्वस्थ। कुछ ही महीनों में वही कमजोर बछड़ा गांव का सबसे सुंदर और मजबूत बैल बन गया। लोग कहते, यह महावीर स्वामी की करुणा का चमत्कार है। महावीर मुस्कुरा देते और कहते, चमत्कार करुणा में है, किसी शक्ति में नहीं। कथा सार, सीख, दया छोटी नहीं होती। किसी कमजोर जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। महावीर स्वामी ने केवल अहिंसा का उपदेश नहीं दिया, उसे अपने जीवन में जीकर दिखाया। अब मैं आपको बहुत ही विस्तृत, गहरी और अध्यात्म से भरी विशाल हिंदू धर्म कथा दे रहा हूं। यह पहले से कई गुना बड़ी, गहरी और महाकाव्य शैली में होगी। कथा को निरंतर, प्रवाहमान और अध्यायों में बढ़ाते हुए प्रस्तुत कर रहा हूं। महाकथा, धरती का प्रकाश, विस्तृत, विशाल रूप। पहले दिए गए भागों से आगे की अत्यंत लंबी और विस्तृत कथा। भाग 9, अंधकार का उदय। वर्षों बाद नीलकांत वन में एक नई हलचल शुरू हुई। वन के उत्तर दिशा में एक परित्यक्त पहाड़ी थी, कालागिरी। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता था, क्योंकि वहां एक अदृश्य शक्ति छिपी थी। एक रात अचानक आकाश लाल हो गया,
बादल तेज गरजे और पहाड़ी से एक भयंकर काली धुंध उठी। वन के जीव भयभीत हो गए। पक्षी चिल्लाने लगे, अंधकार लौट आया, अंधकार लौट आया। ऋषि वरुणेश ने आकाश की ओर देखा। उनका चेहरा गंभीर हो गया। वेदांत पास आया, गुरुदेव, यह क्या हो रहा है? ऋषि बोले, पुत्र, यह वही शक्ति है जिसे सदियों पहले देवताओं ने वहां बांध दिया था। मोहांध, इच्छाओं का दानव। वेदांत चौंका। दानव? इच्छाओं का? हां पुत्र, जब मन इच्छाओं से भर जाता है तो वह दानव बन जाता है, और मोहांध वही है, अतृप्त इच्छाओं का प्रतीक। वह मनुष्य का विवेक, ज्ञान और सत्य सबको निगल लेता है। वेदांत समझ गया कि यह साधारण घटना नहीं है। उसका जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला था। भाग 10। वेदांत की परीक्षा शुरू। अगली सुबह आर्षि ने वेदांत को बुलाया। आर्षि, पुत्र, अब तुम्हें वह यात्रा करनी होगी जिसे हर साधक को एक बार अवश्य करनी पड़ती है। वेदांत, कौन सी यात्रा गुरुदेव? ऋषि, मन की, जहां सत्य और असत्य की लड़ाई होती है, जहां इच्छाएं साधना का मार्ग रोकती है, जहां साधक का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका मन होता है। वेदांत ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं। उन्होंने वेदांत को आशीर्वाद दिया और बोले, कालागिरी की ओर बढ़ो। दानव को परास्त करने से पहले तुम्हें अपने मन की परतें समझनी होंगी। हर परत में एक भ्रम छिपा है। भाग 11। पहली परत, मायावी नगरी। वेदांत पर्वत की ओर बढ़ा। रास्ते में अचानक 11। उसके सामने एक सुंदर राज्य उभर आया। सोने के महल, चांदी की सड़कें, फूलों की वर्षा और लोग जय घोष करते हुए, वेदांत महाराज की जय। वेदांत आश्चर्य से भर उठा। यह क्या? लोग मुझे राजा मान रहे हैं। उसे सिंहासन पर बिठाया गया। सुंदर वस्त्र दिए गए, स्वादिष्ट भोजन, अनगिनत सुख। लेकिन तभी एक वृद्ध स्त्री पास आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसने कहा, बेटा, यहां मत रुकना। यह सब भ्रम है। तुम जितना चाहोगे उतना मिलेगा, लेकिन जितना पाओगे उतना खो जाओगे। वेदांत समझ गया, यह इच्छा का मायाजाल है। उसने चारों ओर देखा। सुख का राज्य अचानक काला पड़ने लगा। सब वस्तुएं धूल में बदल गईं। लोगों के चेहरे विकृत हो गए। एक आवाज आई, लोभ साधक की पहली परीक्षा। वेदांत ने संयम रखा और भ्रम टूट गया। वह आगे बढ़ गया। भाग 12। दूसरी परत, अहंकार का दर्पण। पहाड़ की दूसरी परत में उसे एक विशाल दर्पण दिखा। दर्पण चमक रहा था, जीवन से भी अधिक साफ। वेदांत ने उसमें अपनी परछाई देखी, पर यह वह स्वयं नहीं था। उसमें वह एक महान अर्श दिख रहा था, जिसके चरणों में हजारों शिष्य थे। देवता उसे प्रणाम कर रहे थे। उसके शब्दों से प्रकाश निकल रहा था। फिर एक आवाज गूंजी, क्या तुम्हें यह बनना नहीं है? वेदांत ने महसूस किया कि उसका हृदय कांप रहा है। शक्ति, प्रसिद्धि, आदर, कौन नहीं चाहता? दर्पण बोला, बस हां कह दो और तुम अभी महानतम हर्षी बन जाओगे। वेदांत ने आंखें बंद की। दीपक का स्मरण हुआ। सेवा आत्मा को तेजस्वी बनाती है, अहंकार उसे अंधकार देता है। उसने दर्पण पर हाथ रखा। दर्पण टूट गया। अहंकार की परत पार हो गई। भाग 13। तीसरी परत, भय की घाटी। इस बार वेदांत एक सूनी भूमि पर पहुंचा। आसमान से बिजली गिर रही थी, धरती फट रही थी और हवाओं में भय का शोर गूंज रहा था। अचानक उसने देखा एक विशाल सर्प, जिसके फन पर अग्नि जल रही थी। सर्प फुफकारा, वापस लौट जाओ साधक, तुम अंधकार को नहीं हरा सकते। वेदांत भयभीत हुआ। उसका शरीर कांपने लगा, दिल की धड़कन तेज। उसे लगा, मैं मर जाऊंगा। पर तभी उसे योगी के शब्द याद आए, सत्य भीतर है, भय बाहर का भ्रम। वेदांत ने स्थिर खड़े होकर आंखें बंद कीं और मंत्र जपा, AUM शांति, शांति, शांति। सर्प धीरे धीरे धुएं में बदल गया और गायब हो गया। वेदांत ने भय की दूसरी परत भी पार कर ली। भाग 14। वास्तविक दुश्मन। मोहांध से सामना अब वेदांत कालागिरी की चोटी पर पहुंच गया। वहां एक विशाल गुफा थी, जिसके भीतर से दानव जैसी गर्जना आ रही थी। वह अंदर गया और देखा एक भयंकर रूप, जिसकी आंखें लाल, शरीर काला और उसके चारों ओर इच्छाओं की परछाइयां घूम रही थीं। वह था मोहांध, इच्छाओं का दानव। दानव हंसा, तुम सोचते हो कि तुम साधक हो? मैं हर मन में रहता हूं, इच्छा के रूप में, अहंकार के रूप में, डर के रूप में, लालच के रूप में। वेदांत शांत रहा। उसने कहा, इच्छाएं मेरा शत्रु नहीं, उन पर नियंत्रण न होना शत्रु है।
मुहांद क्रोधित हुआ। उसने अंधकार का तूफान छोड़ा। सारी गुफा कांपने लगी। वेदांत ने दीपक उठाया। उसे याद आया, आत्मा का प्रकाश किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। उसने दीपक उठाया और अंधकार की ओर बढ़ा। दीपक से निकली रोशनी फैलने लगी, धीरे धीरे और तेज, जब तक कि पूरी गुफा शांत हो गई। वेदांत खड़ा रहा, थका हुआ पर प्रकाश से भरा हुआ। अचानक वहीं दिव्य योगी प्रकट हुए। पुत्र, तुमने जीत हासिल कर ली है, पर याद रखो, दानव बाहर नहीं था, वह तुम्हारे अंदर था। वेदांत ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, क्या अब मैं ज्ञान प्राप्त कर गया? योगी मुस्कुराए। अपनी दो भाइयों के प्यार और त्याग की है जो आपको भावुक कर देगी। दो भाइयों का प्यार। एक गांव में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई और छोटा भाई। दोनों मिलकर खेती करते थे। फसल कटने के बाद वे अनाज को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट लेते थे। एक रात छोटा भाई अपने घर में लेटा सोच रहा था, मेरा बड़ा भाई शादीशुदा है, उनके बच्चे हैं और उनका परिवार बड़ा है। उन्हें अनाज की ज्यादा जरूरत होगी, लेकिन वे बहुत स्वाभिमानी हैं, मुझसे ज्यादा अनाज कभी नहीं लेंगे। ये सोचकर वो चुपके से उठा, अपने हिस्से से एक बोरी अनाज निकाला और अंधेरे में जाकर अपने बड़े भाई के गोदाम में रखाया। बड़े भाई की सोच। उसी रात बड़ा भाई भी सो नहीं पा रहा था। उसने सोचा, मेरा छोटा भाई अभी जवान है, उसे अपनी जिंदगी बनानी है। भविष्य में उसे धन और अनाज की मुझसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पर वो छोटा है, मुझसे कभी ज्यादा अनाज नहीं मांगेगा। बड़ा भाई भी चुपके से उठा, अपने हिस्से से एक बोरी निकाली और छोटे भाई के गोदाम में रखाया। अगली सुबह का रहस्य। अगली सुबह जब दोनों भाइयों ने अपना अपना अनाज देखा तो वे हैरान रह गए। अनाज कम होने के बजाय उतना ही था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। दोनों भाई समझ नहीं पा रहे थे कि बोरी निकालने के बाद भी अनाज कम क्यों नहीं हो रहा। एक रात जब दोनों भाई बोरी लेकर एक दूसरे के गोदाम की ओर जा रहे थे तो रास्ते में एक दूसरे से टकरा गए। उनके हाथों में अनाज की बोरियां थीं। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में आंसू आ गए। वे समझ गए कि वे एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। कहानी की सीख। रिश्तों में असली सुख लेने में नहीं, बल्कि देने में और एक दूसरे का ख्याल रखने में है। जहां त्याग होता है, वहीं सच्चा प्रेम होता है। क्या आप ऐसी ही कोई और पारिवारिक कहानी सुनना चाहेंगे या किसी और तरह की? यहाँ एक बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी बात सिखाने वाली कहानी है। प्यास और नजरिया। एक बार एक यात्री रेगिस्तान में रास्ता भटक गया। उसकी बोतल का पानी खत्म हो चुका था और वो प्यास से तड़प रहा था। काफी चलने के बाद उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी के अंदर एक हैंडपंप लगा था। यात्री खुश हो गया और पंप चलाने लगा, लेकिन उसमें से पानी नहीं निकला। वो निराश होकर बैठने ही वाला था कि उसकी नजर पास पड़ी एक बोतल पर पड़ी। बोतल पानी से भरी थी और उस पर एक पर्ची लिखी थी, इस पानी को हैंडपंप में डालो तो पानी निकलने लगेगा। जाने से पहले बोतल को फिर से भर देना। यात्री दुविधा में पड़ गया। अगर उसने ये पानी पंप में डाला और फिर भी पानी नहीं निकला तो वो प्यासा मर जाएगा, और अगर वो इसे पी लेता है तो उसकी जान तो बच जाएगी, लेकिन पंप कभी चालू नहीं होगा। उसने हिम्मत की और पर्ची की बात मानकर सारा पानी पंप में डाल दिया। उसने पंप चलाया और ठंडे पानी की धार बह निकली। उसने जी भरकर पानी पिया और फिर बोतल को भरकर रख दिया। उसने पर्ची के नीचे एक लाइन और लिख दी, मुझ पर विश्वास करें, ये तरीका काम करता है। कहानी की सीख। कुछ पाने के लिए पहले कुछ देने, इन्वेस्ट करने का साहस करना पड़ता है। विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। क्या आपको ये छोटी कहानी पसंद आई? क्या आप चालाक लोमड़ी? ये कहानी 600 शब्दों के करीब है, जो एक गहरे जीवन दर्शन और मानवीय स्वभाव को दर्शाती है। कुम्हार का चाक और समय का पहिया। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक कुम्हार रहता था। माधव अपने काम में इतना माहिर था कि लोग कहते थे कि उसके हाथों में जादू है। वो मिट्टी के ऐसे सुंदर बर्तन बनाता कि दूर दूर के शहरों से व्यापारी उन्हें खरीदने आते थे। माधव का एक बेटा था जिसका नाम था सोहन। सोहन अभी छोटा था, लेकिन वो भी अपने पिता की तरह एक महान कलाकार बनना चाहता था। माधव हर रोज सुबह जल्दी उठता, नदी के किनारे से अच्छी मिट्टी लाता और दिन भर चाक पर बैठा मिट्टी को आकार देता। सोहन चुपचाप बैठकर अपने पिता को देखता रहता। एक दिन सोहन ने भी मिट्टी उठाई और एक छोटा सा घड़ा बनाया। वो बहुत खुश हुआ और अपने पिता को दिखाया। माधव ने घड़े को देखा और कहा, बेटा,
बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसमें थोड़ी और सफाई हो सकती है। किनारे थोड़े टेढ़े हैं, इन्हें ठीक करो। सोहन ने पिता की बात मानी और फिर से कोशिश की। अगले दिन उसने फिर घड़ा बनाया। इस बार वो पहले से बेहतर था। पिता ने फिर कहा, सुंदर है, लेकिन इसके गले को और पतला और सुडौल बनाया जा सकता है। सोहन ने फिर मेहनत की। ये सिलसिला सालों तक चला। सोहन हर दिन घड़ा बनाता और माधव हर दिन उसमें कोई न कोई कमी निकाल देते। सोहन कभी बुरा नहीं मानता था, वो बस अपनी कला को और निखारने में लग जाता। धीरे धीरे सोहन के बनाए बर्तन गांव में मशहूर होने लगे। यहाँ तक कि लोग कहने लगे कि सोहन अब अपने पिता से भी बेहतर बर्तन बनाने लगा है। सोहन के बर्तनों की कीमत भी माधव के बर्तनों से ज्यादा मिलने लगी। सोहन को अपने आप पर गर्व होने लगा। एक दिन सोहन ने एक बहुत ही उत्कृष्ट कलाकृति बनाई और गर्व के साथ अपने पिता को दिखाया। माधव ने उसे गौर से देखा और हमेशा की तरह बोले, बहुत सुंदर है बेटा, लेकिन अगर तुम इसके निचले हिस्से को थोड़ा और घुमाव देते तो ये और भी शानदार होता। इस बार सोहन का धैर्य जवाब दे गया। उसने झुंझलाकर कहा, पिताजी, अब बस भी कीजिए। लोग कहते हैं कि मैं आपसे बेहतर काम करता हूँ। मेरे बर्तन आपसे महंगे बिकते हैं। आप हैं कि हमेशा कमी ही ढूंढते रहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अब आपको मेरी तारीफ करनी चाहिए बजाय इसके कि आप मुझे सुधारें? माधव शांत रहे। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं भी अपने पिता से यही कहता था। मेरे पिता भी महान कुम्हार थे। जिस दिन मैंने उनकी सलाह सुनना बंद कर दिया और ये मान लिया कि मैं पूर्ण परफेक्ट हो गया हूँ, उसी दिन मेरी तरक्की रुक गई। पिछले 20 सालों से मेरी कला वहीं ठहर गई है जहां वो तब थी। माधव ने सोहन के कंधे पर हाथ रखा और आगे कहा, मैं तुम्हारी कला में कमी इसलिए नहीं निकालता क्योंकि तुम्हारा काम बुरा है। मैं कमी इसलिए निकालता हूँ ताकि तुम्हारे अंदर बेहतर बनने की भूख कभी खत्म ना हो। जिस दिन कलाकार को लगने लगता है कि उसे अब और सीखने की जरूरत नहीं है, उसी दिन उसकी कला मर जाती है। सोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि सफलता केवल ऊंचे दाम या लोगों की वाहवाही में नहीं है, बल्कि निरंतर खुद को सुधारने की प्रक्रिया में है। उसने अपने पिता के पैर छुए और फिर से मिट्टी उठाकर चाक पर बैठ गया। कहानी की सीख। जीवन में कभी भी ये मत सोचिए कि आप सब कुछ सीख चुके हैं। अहंकार इंसान के विकास को रोक देता है। एक महान व्यक्ति वही है जो उम्र